डियर स्टूडेंट्स, प्यारे भैया बहनों, आप सभी ने अपना फॉर्म स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन कराया है। आप में से बहुत से लोगों का स्कॉलरशिप आ भी चुका होगा, लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका डाटा किसी ना किसी प्रकार से सस्पेक्ट में गया है। और आज का वीडियो उन सभी कॉलेज वालों के लिए भी है जिनके यहाँ बच्चों की समस्या है, उनका डाटा सस्पेक्ट में गया है, वो किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे। तो दोनों लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ आज वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो आप सभी लोग को पहले मैं बताता हूँ, आप में से बहुत सी कमियां हैं, वो कौन कौन सी कमी हैं जो आपके माध्यम से सही हो सकती। बहुत सारी कमी हैं, को उसमें से कुछ कमी विद्यार्थी अपने लॉगिन आईडी से सही कर सकता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कॉलेज से सही होंगी, और कुछ समाज कल्याण विभाग से सही होने वाली है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से लोगों में ये इस प्रकार का एरर देखने को मिल रहा होगा, अपना जब स्टेटस चेक करते होंगे। स्टेटस चेक करना आप सभी को आ ही चुका है। तो इस जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो स्टेटस साइड में स्टेटस होता है, तो आप स्टेटस देखते हैं तो यहाँ पर लिखा मिलेगा बहुत से लोगों में इनरोलमेंट या रोल नंबर अथवा मार्क नॉट मैचेज विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। इसका मतलब देखिए क्या है, इसमें आपका लास्ट वाला जो है, ज़्यादातर लोगों में जो कमी होगी वो लास्ट वाला है, बस वही समझ लीजिए आपके लिए कमी है। हम दूसरा भी और भी देखते हैं, इनका है, इसमें भी लिखा है इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी डाटा, मतलब मार्क मिसमैच या फिर इनरोलमेंट नंबर की कमी है। बहुत से लोगों में एक भ्रम था कि हमने अपना इनकम लगा दिया इसीलिए तो नहीं डाटा सस्पेक्ट में गया। तो मैं बताऊं, इनकम को लेकर के डाटा सस्पेक्ट में नहीं गया है। यहाँ पर साफ साफ देखिए लिखा है इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। जो डाटा फॉरवर्डिंग के समय से डाला गया है, तो या तो इनरोलमेंट नंबर धोखे से गलत हो गया होगा, या फिर मार्क है वो आपके सही नहीं हुए हैं। इसके बाद एक और है, ये हमारे ही कॉलेज का स्टूडेंट है, इसमें भी यह लिखा है, ये बहुत से लोगों में कमी हो सकती है, आप में भी भैया हो सकती है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूट, मतलब कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया गया। इनकम नॉट मैच विद रेवेन्यू डाटाबेस, या तो आय प्रमाण पत्र है, रेवेन्यू सिस्टम से डाटाबेस से मैच नहीं कर रहा है, या फिर सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर इज इशूड विद डिफरेंट फादर नेम, मतलब एक ही इनकम सर्टिफिकेट अलग अलग पिता के नाम से लगाया गया है, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच विद रेवेन्यू डाटाबेस, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है वो मैच नहीं कर रहा है, या फिर डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। तो आप अपना स्टेटस चेक करिएगा, जो लास्ट वाला पॉइंट हो उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा, तो लास्ट वाला ही आपका एरर है। तो अब इसमें से बहुत से लोगों की इस प्रकार की समस्या होगी। तो वीडियो को दोस्तों स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। पूरे आप यदि पूरा वीडियो देख लेते हैं तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपका इस सस्पेक्ट वाली समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपका स्कॉलरशिप भी पूरा 100% आएगा। तो जी हाँ, मैं हूं आपका दोस्त पटेल विवेक वर्मा, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BMIC एजुकेशन गुरु। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा वही निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते दोस्तों अपने इस टॉपिक की तरफ। तो एक लेटर ये जारी हुआ है, ये अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से, लेकिन ये कोई भी विभाग है सभी के लिए सेम मायने रखता है। यहाँ पर लिखा है छात्र छात्राओं द्वारा संशोधन हेतु पोर्टल खोले जाने के संबंध में। ये तो भैया आप सभी को पता ही है कि 5 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक संशोधन होगा, चाहे वो आपके माध्यम से होने वाला हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट के माध्यम से होने वाला है, और 5 दिन का ही मौका है आपके पास। तो स्क्रूटनी कब हुई थी? हमारी 4 जनवरी को हुई थी। स्क्रूटनी के उपरांत भैया संदेहास्पद श्रेणी के आवेदन पत्रों से संबंधित छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र का संशोधन दिनांक 5 फरवरी 2025 से दिनांक 10 फरवरी 2025 तक किया जाना है, जिन्हें संबंधित शिक्षण संस्थाओं द्वारा 13 फरवरी 2025 तक अग्रसारित किया जाना है। मतलब आप विद्यार्थियों के माध्यम से भैया होगा 10 फरवरी तक, उसके बाद कॉलेज से फॉरवर्ड होगा 13 फरवरी तक। उल्लेखनीय कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रों के रिजल्ट से संबंधित विवरण को शिक्षण संस्थान द्वारा अंकित करते हुए अग्रसारित किया गया है। उक्त के संबंध में दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति क्लास कक्षा 11
शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अदर देन इंटर योजना के अंतर्गत दिनांक 5 फरवरी से 10 फरवरी तक निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में छात्र छात्राओं तथा संबंधित शिक्षण संस्थाओं द्वारा संशोधन किए जाने हेतु पोर्टल खोला गया है। ये पोर्टल आप विद्यार्थियों के लिए भी खोला गया और शिक्षण संस्थाओं के लिए भी खोला गया। इनमें से हमारे प्यारे भैया बहनें विद्यार्थी हैं, बहुत से लोग कन्फ्यूज हैं कि हमारा जो स्टेटस जो है वो देखने से पहले जहाँ पर आता है करेक्शन करने के लिए, कहीं भी हमारा करेक्शन नहीं हो पा रहा, कैसे करेक्शन करें। तो हम बताएं आपसे सारी चीज़ें करेक्शन नहीं होगी। देखो, आप में से बहुत से लोगों का एरर जो आ रहा था, इस प्रकार से एरर देखने को मिल रहे थे। अधिकतर लोगों में लगभग 75% लोगों में यही आ रहा, एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैचेज विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। मतलब रिजल्ट या एनरोलमेंट नंबर से समस्या जो है आपकी, वो समस्या भैया समाधान होगी कहाँ से? शिक्षण संस्था के स्तर से। तो पहला बिंदु है, किसी भी लोगों में, किसी भी छात्र में रिजल्ट से संबंधित समस्या, मान लीजिए आपके परीक्षा परिणाम से संबंधित हो, तो भैया वेरीफाई होगा, वो शिक्षण संस्था के स्तर से संशोधित किया जाएगा। आपका यदि रिजल्ट एनरोलमेंट नंबर वगैरह आ रहा हो इधर, तो आप अपने आप नहीं सुधार सकते हो, चाहे वो कक्षा 11-12 हो या फिर अदर देन इंटर हो, मतलब BA BSc BCom B फार्मा फार्मेसी वगैरह जो भी हो, तो शिक्षण संस्थान से भैया सही होगा। दूसरी चीज़, एनरोलमेंट या रोल नंबर से संबंधित कोई भी विवरण हो, आपका एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर गलत है या फिर इससे संबंधित जो भी होगा वो विवरण सही किया जाएगा, शिक्षण संस्था के स्तर से संशोधित किया जाएगा। ये केवल और केवल अदर देन इंटर हेतु है। 11-12 के लिए रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर की कोई बात नहीं हो रही, अदर देन इंटर की बात हो रही, वो लोग भैया अपना सही कर लेंगे। और छात्रों की उपस्थिति से संबंधित विवरण, किसी किसी का स्टूडेंट का मान लीजिए अटेंडेंस कम पड़ गया हो, हमारे बहुत से साथी हैं, हमारे व्यूवर हैं, वो अब कमेंट के माध्यम से बताए भी थे हमारा स्टेटस में सर अटेंडेंस कम पड़ गई, धोखे से पड़ गई या जानबूझ के पड़ गया, जो भी जैसा हुआ है, तो अटेंडेंस वाली बड़ी समस्या थी। तो यदि आपका डाटा सस्पेक्ट में गया है अटेंडेंस को लेकर के, उसमें साफ साफ लिखा होगा लास्ट वाले स्टेटस पर, जब स्टेटस हम चेक करते हैं तो यहाँ पर जो लास्ट वाला आप पकड़ना, बाकी इनमें से कोई भी एक कमी होगी, लेकिन जो अंत वाला होगा वही आपकी कमी होती है। तो यदि आपकी अटेंडेंस से संबंधित समस्या है तो वो भी आपकी कॉलेज से सही होगी। मैं ये भी वीडियो पूरा देखिएगा, मैं बताऊंगा कॉलेज से भी ऐसे नहीं सही होगा, कुछ और जानकारी है तो वो कॉलेज से वेरीफाई होगा। आज मैं ये भी बताऊंगा कॉलेज से फिर कैसे वेरीफाई होगा। एक स्टूडेंट का मैं लाइव दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में, किस प्रकार से उसका हम डाटा सही करेंगे, फिर उसके बाद में कॉलेज से किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे। यदि छात्रों के एडमिशन की तिथि हो, यदि स्क्रूटनी की गई है तो शिक्षण संस्था के स्तर से वो भी सही किया जाएगा, चाहे क्लास 11-12 हो या फिर अदर दिन की बात हो। यदि फीस का विवरण है, शुल्क की फीस की बात है, फीस आपकी कितनी आपने लॉक की है, आपने फीस कितनी ऑनलाइन में भरी थी और कितनी भैया फीस है आपके कॉलेज से वेरीफाई हुई, दोनों में डिफरेंट हुआ, तो वो कहाँ से सही होगा? वो इसी बिंदु को सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट अपने पोर्टल से सही कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सही कर सकते। शुल्क संबंधित विवरण ये सिर्फ छात्र और छात्रा एवं शिक्षण संस्था के स्तर से संशोधित किया जाएगा। मतलब आप अपने पोर्टल से फीस को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद अपना प्रिंट निकालेंगे, कॉलेज में ले जाएंगे, फिर कॉलेज से आपका वेरीफाई होगा, क्लास 11-12 हो या फिर अदर देन इंटर हो, ये अपने फीस का विवरण अपने वहाँ से सही किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि जिन लोगों का फीस से विवरण गलत हो गया है तो वही भैया अपने कॉलेज से अपने आप, जिनका फीस गड़बड़ हुआ है वो फीस सिर्फ अपने आप करेक्शन कर सकते हैं। बाकी जितनी चीज़ें आपकी आ रही हैं वो भैया आपका कॉलेज से ही वेरीफाई होगा। कॉलेज में आप अपना फॉर्म जमा करना, कुछ भी कमी हो आपकी आंख बंद कर लो, चाहे इनकम को लेकर के हो चाहे जो भी हो, अपना एक सेट जमा कीजिएगा कॉलेज में, कॉलेज से आपका सीधे डाटा फॉरवर्ड हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कॉलेज से किस प्रकार से डाटा वेरीफाई किया जाता है। जितने कॉलेज वाले हमारे साथी लोग देख रहे हो वीडियो, तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से डाटा को सस्पेक्ट गया जो डाटा है स्टूडेंट का वो कैसे सही करते हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कोई स्टूडेंट है उसका डाटा सस्पेक्ट में गया है तो उसे हम पहले सही कैसे करते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट है, हमारे ही कॉलेज की लड़की है वंदना देवी,
उसका हम सबसे पहले फार्म ओपन करके देखते हैं। तो इसमें भैया क्या किया मैंने, स्टूडेंट पे गया मैं और फ्रेश है तो फ्रेश पर मैं लॉगिन पर क्लिक कर लिया। इसका मैंने जब फॉर्म लॉगिन किया तो इस प्रकार से खुल करके आ गया। इसमें ब्लू जो है यही वाला जो हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब यही सिर्फ बिंदु हम क्लिक कर सकते हैं। और शिक्षण संस्था में जमा करने हैं आवेदन प्रिंट, इन 2 चीज़ों पर हम क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं क्लिक होने वाला। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन स्लिप हम प्रिंट कर सकते हैं और शिक्षण संस्था में आवेदन प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले इसका देख लेते हैं स्टेटस। तो इस स्टूडेंट का मैंने जब स्टेटस ओपन किया तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, इसका फॉर्म लिखा हुआ अप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूट इनकम नॉट मैच विद रेवेन्यू डाटाबेस, सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर इज यूज्ड विद डिफरेंट फादर नेम। एक ही आय प्रमाण पत्र अलग अलग पिताजी के नाम से लगाया गया है। कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच विद रेवेन्यू डाटाबेस, कास्ट सर्टिफिकेट भी सही इसका, मतलब असली समस्या इसकी है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के। लास्ट में बिंदु मुझे मिला है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में एक ही आय प्रमाण पत्र लगाया गया है। मुझे जानकारी ये प्राप्त हुई है कि ये जो स्टूडेंट ये छात्रा है, इसका जो इनके भी भाई कहीं दूसरी जगह पढ़ रहे हैं और अपने पिताजी का इनकम इन्होंने भी लगाया है, मतलब इनके भाई ने भी लगाया और इन्होंने भी लगाया। सिस्टम ने पकड़ लिया है कि आय प्रमाण पत्र, एक ही आय प्रमाण पत्र को 2 लोगों ने लगा दिया। ऐसे जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो फ्रेश के हो चाहे रिन्यूएबल हो, जिन्हें डाउट है अपने इनकम को लेकर के, तो प्लीज़ घबराए नहीं, ये आपके माध्यम से सही नहीं होगा बल्कि कॉलेज से ही सही होने वाला है। एक ही चीज़ है, वो है फीस, वही आप सही कर सकते हो, बाकी कॉलेज में ले जाना है। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपके भाई बहन 2 या 2 से अधिक हैं, उन्होंने एक ही आय प्रमाण पत्र लगाया तब भी कॉलेज से सही होगा। और आपको एक डाउट है कि हमारा रिन्यूएबल है और मैंने अपना लगा रखा है, पिताजी का लगाना चाहिए, फिर भी आप कॉलेज में अपने फार्म को जमा कर देना, वहाँ से भी वेरीफाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं कॉलेज से किस प्रकार से डाटा वेरीफाई किया जाएगा। ये मान लीजिए स्टूडेंट हमारे वंदना, तो ये वंदना का अपने लॉगिन आईडी से नहीं सही हो सकता। इस स्टूडेंट ने अपने सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास जमा किए हैं। अब मैं इसके डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिर वेरीफाई करके देखता हूँ कॉलेज के थ्रू। तो प्यारे साथियों, अब मैंने अपने कॉलेज के लॉगिन आईडी को ओपन कर लिया है। आप में से जितने भी हमारे कॉलेज के साथी होंगे, वो अपने कॉलेज को लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये वाली इस प्रकार से विंडो देखने को मिलेगी और यहीं पर आपका देखने को मिल रहा होगा डाउनलोड टोटल सस्पेक्ट रिकॉर्ड एट डिस्ट्रिक्ट लॉगिन फॉर वेरिफिकेशन। हाँ, तो यहाँ से हम जितने भी सस्पेक्ट में गए स्टूडेंट हैं तो इनका यहाँ से मैं डाटा ओपन करके देख सकता हूँ। क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक लिस्ट खुल जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ इस लिस्ट से आप जान जाते हैं कौन कौन से हमारे विद्यार्थी हैं जिनका डाटा सस्पेक्ट में गया है। तो इसके बाद यदि आप जानना चाहते हैं कि इनका वेरीफाई किस प्रकार से करेंगे, तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन मैनेजमेंट वाले पॉइंट पर क्लिक करना है। इस मेनू पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक वेरिफिकेशन है, एक सस्पेक्ट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वो वेरिफिकेशन होता है जो पहले हम लोग करते हैं सस्पेक्ट होने से पहले। जैसे अभी एससी वालों का तो अभी भी वेरिफिकेशन होगा, बाकी ओबीसी और जनरल वगैरह का आप कर चुके हैं। तो आपको जाना किस पे है, सस्पेक्ट वेरिफिकेशन। सस्पेक्ट वेरिफिकेशन पर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशंस और फॉरवर्डिंग टू नेक्स्ट लेवल। तो सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट का जो है एप्लीकेशन रिसीव करूंगा। उसमें से यदि किसी का अपने माध्यम से जो करेक्शन हो जाते हैं तो वो अपने पहले करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर जितना डाटा सस्पेक्ट में गया है वही सिर्फ रिसीव वाले एप्लीकेशन में दिखाई देगा। जितना आपका डाटा आप रिसीव वाले पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर बहुत से लोगों का नहीं भी दिखाई देगा। जितना डाटा सस्पेक्ट में गया है वही सारे आपको यहाँ पर विद्यार्थियों के नाम दिखाई देंगे। बाकी जिनका जैसे फीस वाली दिक्कत है या और जिनका विद्यार्थियों की अपने स्वयं के लॉगिन आईडी से जितना डाटा करेक्शन होने वाला है वो जब करेंगे तब यहाँ पर उनका दिखाई देगा। अपना प्रिंट लेकर के आएंगे फिर यहाँ से उनका सही होगा। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैंने बताई आपको हैं यहाँ पर दिखा करके कि इतनी इनमें से जो चीज़ें हैं जैसे रिजल्ट है, एनरोलमेंट नंबर है, अटेंडेंस है, एडमिशन है, इन सारी चीज़ों से संबंधित भैया ये अपने आप ही ओपन हो जाएगा। अब जैसा मान लीजिए विद्यार्थी जो है वंदना है एससी कैटेगरी में है तो मैं यहाँ से एससी कैटेगरी में से
चुन लेता हूँ। अब मुझे सब यहाँ पर मिल जाता है, यही बालिका मिल जाती है वंदना देवी। तो ये पिताजी का नाम श्री राम सेवक है, क्लास 11 है। इसे मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। टिक करने के बाद इसका डाटा मैंने रिसीव कर लिया। तो ये मैसेज आ गया है रिसीव का। अब उसके बाद ये डाटा चला जाता है वेरिफिकेशन के लिए। फिर हम एप्लीकेशन मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं। सस्पेक्ट वेरिफिकेशन में से रिसीव तो कर ही चुका हूँ मैं, अब वेरिफिकेशन अब एप्लीकेशन करूँगा। मुझे पता है कि मतलब दोनों भाई बहनों ने एक ही इनकम लगाया है, इसलिए यहाँ से वेरिफिकेशन मैं करने वाला हूँ। यहाँ पर जब जाऊँगा मैं तो मैं SC यहाँ पर चयन करता हूँ, क्योंकि SC कैटेगरी से बालिका है। तो अभी मैंने इसका डाटा रिसीव किया है। तो यहाँ पर आप बिंदु मुझे देखने को मिल रहा है वेरीफाई के लिए। तो यहाँ पर मैं वेरीफाई करता हूँ। ये रिजेक्ट करने वाला डाटा होता, रिजेक्ट भी कर सकता था, लेकिन सब कुछ सही है इसलिए मैंने वेरीफाई कर दिया और इसे मैंने भैया कर दिया है सीधे सबमिट। अब इसके बाद मैंने फॉरवर्डिंग टू नेक्स्ट लेवल पर क्लिक किया तो यहाँ पर डाटा आ चुका है। और भी 2 बच्चे थे, उनका भी हो गया था। यहाँ पर अब इसका हमको देखने को मिलेगा लास्ट ईयर का रिजल्ट, इसका पास है, फेल है, क्या है, इसके कितने अंक थे और इस वर्ष कितने नंबर हैं, कितनी परसेंटेज है, वो सब कुछ डालने के बाद यहाँ से हम फिर सबमिट कर देंगे। फिर डाटा हमारा पहुँच जाएगा सीधे सीधे DIS ऑफिस में और वहाँ से वेरीफाई होगा, फिर वो चला जाएगा समाज कल्याण विभाग में। यहाँ पर ही आपकी जो कमी होगी, जैसे क्लेम फीस वाली है, किसी की फीस की दिक्कत होती होगी तो भैया फीस वाला यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तो वो सही हो जाएगा। इनकम को लेकर के होगा तो इनकम, मतलब सारा चीज़ यहाँ से आपका फिर वेरीफाई हो जाएगा। हमारे प्यारे भैया बहनों, आप अपने फार्म को यदि लॉगिन करते हो और कोई भी करेक्शन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपके ID से वो सारी चीज़ें करेक्शन नहीं हो सकती हैं। इनकम को लेकर के जितने भी डाउट हो सब लोग, वो तो आपसे होना ही नहीं है। बाकी कुछ भी हो, आप अपना एक पूरे फार्म का सेट है कॉलेज में फिर से जमा करवा दीजिएगा और कॉलेज से फिर से वेरीफाई हो जाएगा। मैंने वीडियो के माध्यम से आपको दिखा भी दिया है किस प्रकार से आपका डाटा वेरीफाई हो जाएगा कॉलेज से और सीधे समाज कल्याण विभाग के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना जो भी समस्या है भैया सही कर सकते हो। अपना की समय बर्बाद मत कीजिएगा, आराम से अपने कॉलेज में जाइए। 10 तारीख लास्ट डेट है, अंतिम तिथि का आप इंतज़ार मत कीजिएगा। जितनी जल्दी हो सके कॉलेज में जाइएगा, अपना फॉर्म जल्दी जल्दी वेरीफाई करवा लीजिएगा। यदि हमारे इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास से शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो नए टॉपिक में, तब तक के लिए विदा दीजिएगा अपने दोस्त पटेल विवेक वर्मा को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।